आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली जब बड़ी हो जाती है ये आपको ज्ञानी बनाती है, लेकिन साथ ही आपके अंदर अहंकार की भावना को भी बढ़ा देती है। आप ज्ञानी हैं लेकिन अहंकारी भी हैं। जब आप किसी से कोई बात कह रहे होते हैं, किसी को कुछ समझाना है, आपका ऐसा मानना होता है कि आपने कुछ भी कह दिया, सामने वाले को बिना कोई सवाल किए उस बात को बस मान लेना है। लेकिन लाइफ ऐसे चलती नहीं है। सामने वाले की खुद की सोच है। हो सकता है आपकी कोई बात किसी को बहुत पसंद आ जाए और कोई बात बिल्कुल भी पसंद ना आए। ये निर्भर करता है कि सामने वाला फिलहाल किस परिस्थिति से गुजर रहा है। यदि कोई आपकी बात से सहमत ना हो, आपकी बात को काट दे, आपको कोई सलाह देना चाहे, वो आपको आपका दुश्मन नजर आने लगता है। आपको लगता है कि वो जानबूझकर आपको टारगेट कर रहा है, आपको गलत साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसा नहीं होता। लेकिन कोई हमेशा सही नहीं हो सकता और कोई हमेशा गलत भी नहीं होता। ये बात आपको समझनी होगी। यदि आपको अच्छी लाइफ चाहिए, बहुत अच्छी लाइफ, सफलताओं से भरी हुई, तो सबसे पहले अहंकार को त्यागना होगा, उससे दूरी बनानी होगी। ज्ञानी है, इसका भरपूर फायदा मिलेगा, लेकिन अहंकारी होने की वजह से कभी कभी आप खुद का ही बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। तो वो नुकसान ना हो, इसके लिए ये जो अहंकार नामक शब्द है, इसको अपने आप से अलग कर लीजिए। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। लिटिल फिंगर जब पहले पर्व तक नहीं पहुंचती है, ऐसे लोग समय का सम्मान नहीं करते। आपका पूरा जीवन समय पर निर्भर करता है और आप समय का ही सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो समय पर आपको सफलता कैसे मिलेगी? अब आप कहेंगे ये तो ब्रह्मांड ने मुझे ऐसा बना दिया, है ना? कहना भी सही है। ये आपके पिछले जन्म के कर्मा के हिसाब से होता है। यदि आपका कर्मा अच्छा है तो फिर आपके हाथ की सभी रेखाएं लगभग ठीक होती हैं, आपकी फिंगर्स भी ठीक होते हैं। लेकिन यदि फिंगर्स ठीक नहीं है, रेखाएं थोड़ी बहुत डिस्टर्ब है, तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म के कर्मा में कोई दिक्कत हुई है। आप यहीं पे इस जन्म में, चूंकि आपकी जो लिटिल फिंगर है उसकी साइज छोटी है, तो यहां आपका कर्मा आपके लिए आपके जीवन को बदल सकता है। क्या कर्म करना है? समय का महत्व देना है। आपकी आदत क्या है? यदि आप किसी को टाइम देते हैं कि मुझे तुमसे 6 बजे मिलना है, एक उदाहरण लेके चल रहे हैं यहाँ पर, तो आप 5:55 में पहुंचना चाहिए कायदे के हिसाब से, क्योंकि आपने किसी को बुलाया है या किसी से मिलने का समय दिया है। आप पहुंचते हैं 7 बजे, आप कभी भी पहुंच जाते हैं 8 बजे। यानी समय को लेकर के कोई एक फिक्स नहीं है आपका, आप महत्व ही नहीं देते। और कभी कभी ये होता है कि सामने वाला इंतजार करते रह जाता है, आप घर से बाहर निकलते ही नहीं है। ये भी समस्या देखने को मिली है। तो यहां क्या करना है आपको? 7 मंथ तक, 7 महीने तक लगातार एक नियम बनाना है अपने लिए कि यदि मैंने किसी को टाइम दिया है, मुझे ऑफिस जाना है, तो मैं 5 मिनट पहले पहुंचूंगा ऑफिस, मैं 5 मिनट पहले पहुंचूंगा वहां जहां किसी से मुझे मिलना है। ये 7 मंथ तक लगातार यदि आप कोई काम करते हैं तो वो काम आपकी आदतों में शुमार हो जाता है। फिर वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको करना है, वो बस आदत बन जाएगी आपकी। तो उस आदत को बनाना है। ये जो कमी है, समय का महत्व नहीं देना, इसको अपने आप से दूर करना है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से आप पैसे की बचत कर पाते हैं। ये वाली जो फिंगर है आपकी लिटिल फिंगर, ये हल्की सी नीचे की तरफ, इसका जो बेस है वो नीचे चला गया। अब ये क्या बतलाता है? ये बतलाता है कि आपके पास शब्दों की कमी बहुत ज्यादा है। आप किसी से बात करना तो चाहते हैं, कहना बहुत कुछ चाहते हैं, कह नहीं पाते हैं। शब्दों की कमी है। सेंटेंस जो यूज होना चाहिए जहां पर, वो सही तरीके से आप नहीं बिठा पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि देखिए, कम्युनिकेशन ही एक जरिया है अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने का, और इसी में आप वीक हो गए तो कभी कभी ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। कहने के लिए काफी कुछ है, दुनिया भर की चीजें हैं, सामने वाले को बताना है, लेकिन बताएं कैसे? हम तो बताएंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, ये भी आपको पता है। ये आप जानते हैं, आपके अंदर है ये खामी, इसीलिए आप मैक्सिमम टाइम चुप रहना पसंद करते हैं। लेकिन जहां
आपके कुछ भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां आप अच्छे से बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन को अच्छा करना है। ये सब खामियां हैं, ब्रह्मांड ने दी है, इसमें कोई दो राय नहीं, आपने खुद से जनरेट तो किया नहीं है कुछ भी, लेकिन क्या है कि खामियां होती हैं दूर करने के लिए। अब ब्रह्मांड ने दिया तो कर्म करेंगे, क्या करना है, खुद से बात करनी है। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, खुद से बात कीजिए, जितना हो सके अपने आप से बात कीजिए, लगातार करते रहिए, 7 मंथ तक लगातार करना है। कोई भी प्रक्रिया, कोई भी अच्छी चीज अपनानी है, बुरी चीज को तो अपनाने की आदत ही नहीं होती है, वो तो अपने आप आ जाती है ना। कोई गलत आदत है उसके लिए लगानी नहीं पड़ती है, वो तो बस एक दिन आपने कर लिया, लग गई वो आदत फिर। लेकिन जो अच्छी चीज है उसे अपनाने में वक्त लगता है। तो 7 मंथ तक अपने आप से मिरर में खड़े होकर बात करनी है। टॉपिक क्या होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, घर के कोई हालात चल रहे हैं उसी के ऊपर खुद से बात कीजिए, या दुनिया भर में तो हजारों मामले डेली आते हैं, कोई भी टॉपिक उठाइए, खुद से 5 मिनट ही बात कीजिए। ऐसे करते रहिए। 7 मंथ के बाद आप अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। जहां पहले आप अपनी बात सही से नहीं रख पाते थे, अब आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी बात को ना सिर्फ रख पाएंगे बल्कि पुख्ता शब्दों के साथ रख पाएंगे। तो इस आदत को सुधारना है, क्योंकि कम्युनिकेशन वीक है तो फिर हर फील्ड में कहीं ना कहीं आप मेहनत करने के बावजूद भी पीछे रह जाएंगे। जुपिटर की फिंगर की हाइट अच्छी है, लेकिन हल्की सी लो सेट है, ये बेस थोड़ा सा नीचे चला गया, और जुपिटर के माउंट को स्पेस बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है। आप देखिए इस तरह से ये स्पेस इसका बहुत कम हो गया है। जुपिटर का ये जो गुरु का पर्वत होता है, अब इसका स्पेस यदि कम हो गया, इसको जगह नहीं मिल पा रही है। फिंगर अच्छी है, साइज अच्छी है फिंगर की, तो पॉजिटिविटी को इंक्रीज किया इसने। अब इसने क्या किया कि आपको ज्ञानी बना दिया। तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन रिश्तों के बीच में जो आपका रिलेशन है, जो आपके सगे संबंधी हैं, उनके बीच में आपका जो एक इमेज है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। आपके प्रति सामने वाले के मन में कहीं ना कहीं खटास तो होगी, कोई ना कोई ऐसी बात होगी जहां जब भी आप किसी फंक्शन में नहीं गए तो वो बोलेंगे कि आपके अंदर ये खामियां, यानी आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई होगी, क्योंकि सामने वाला आपको समझ नहीं पाएगा। आप इंसान अच्छे हैं लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे हैं आपको। यदि आपकी बुराई कोई करता है तो उसको बुरा मत समझिए, गलती उसकी नहीं है और गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि आप सबको समझा नहीं सकते और सब आपको समझ भी नहीं सकते, है ना। तो ये दिक्कत होती है, यानी रिश्तों के बीच में खटास देखने को मिलती है। वो प्रॉब्लम होती है जब आपका जुपिटर का माउंट का स्पेस कम हो जाता है। हार्ट लाइन आपकी स्टार्ट हुई है, ना तो जुपिटर के माउंट से ना ही सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण आ गए हैं। अब आपके लिए काम हो, पैसा हो या फिर फैमिली हो, सभी समान रूप से अब महत्व देते हैं, सबके लिए टाइम फिक्स है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, मैक्सिमम ऐसे लोगों का जो विवाह होता है वो इनकी पसंद से ही होता है, लेकिन कुछ एकाध जगहों पर अपवाद भी देखने को मिला है, तो उसके लिए कारण कुछ और होते हैं, है ना। लेकिन हार्ट लाइन सिंगल जहां भी है, मैक्सिमम ऐसे लोग अपनी पसंद से ही शादी करते हैं। हार्ट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, ये बहुत 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 अच्छा संकेत है, शानदार इसको संकेत के तौर पे आप देख सकते हैं। हार्ट लाइन जब आपकी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, माइंड लाइन की तरफ आ जाती है, तो पाल्मिस्ट्री का एक नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन की तरफ जाती है उसी के गुणों को अपना लेती है। अब यहां पर क्या हुआ, आपका दिल दिमाग की तरफ चला गया, अब दिमाग दिल पे हावी हो गया। दिमाग जब दिल पे हावी होता है, जब आपके फैसले आप इमोशनल होकर के नहीं लेते हैं, भावुक होकर के नहीं लेते हैं, तब आपके जितने भी फैसले होते हैं वो सही होते हैं। देखिए, भावुकता अच्छी बात नहीं है, आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है, वो आपको गलत रास्ते पर लेकर के जाती है, गलत फैसले करवाती है। लेकिन आपके साथ अच्छी चीज़ क्या है, आपके फैसले बहुत सही होते हैं, जो भी डिसीजन आप लेते हैं बहुत मतलब एकदम 100% परफेक्शन के साथ आप लेते हैं, इमोशनल कम होने की वजह से। तो ऐसे लोगों को सफलताएं बहुत मिलती हैं। जब आप दिमाग से चलते हैं तो गलतियां कम करते हैं, इसी वजह से सफलता ज़्यादा मिलती है। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि आपको कम उम्र में मिलेगी, इसके लिए बाकी लाइंस देखनी होती हैं। इसके लिए आपकी लाइफ लाइन को देखना होता है। यदि बंधन योग है तो सफलता देरी से मिलेगी, बंधन योग नहीं है तो सफलता फिर आपको मिल जाती है। आपके हाथ में बंधन योग है, इसीलिए मैंने बंधन योग की बात कही है। इसके साथ ही यदि हार्ट लाइन नीचे की तरफ आ जाती है तो आपकी जो 3 पर्वत हैं, ये 3 मुख्य पर्वत होते हैं, जिस वजह से आपको
सफलताएं मिलती हैं, फेम मिलता है, पैसा मिलता है। इन तीनों पर्वतों को स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाता है। और जब पर्वतों को स्पेस ज़्यादा मिल गया, क्षेत्रफल उसका अधिक हो गया, तो उसके गुणों में भी वृद्धि हो जाती है। गुणों में वृद्धि होगी तो ऑब्वियस सी बात है, पैसा आएगा, फेम मिलेगा, दिमाग चलेगा। यानी दिमाग बहुत तेज़ होता है ऐसे लोगों का। और आपका दिमाग बहुत तेज़ है क्योंकि आपके मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस अच्छा मिल गया है। बंधन योग है हथेली में। बंधन योग क्या होता है? जब आपकी माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से बंध जाती है। अब कोई भी चीज़ बंध गई तो उसका आउटपुट कभी अच्छा नहीं आएगा। पक्षी है, चिड़िया है, बर्ड है, बाग एकदम बाहर में आसमान में वो उड़ता हुआ दिखाई देता है, उसी को पकड़ के आप पिंजरे में डाल दीजिए, दायरा खत्म हो गया ना उसका। कितना उड़ेगा? पिंजरे की ऊंचाई तक जाएगा ना, बस इतना ही। यही होता है, जब बंध जाती है कोई चीज़, आपकी माइंड लाइन बंध गई है, आपकी लाइफ लाइन बंध गई है, तो आउटपुट अच्छा नहीं आता है। आप काबिल होते हैं लेकिन वो काबिलियत दिखती नहीं है। सफलता की यदि मिल भी जाए, एक तो मिलती नहीं है, मिल भी जाए तो बहुत कम मिलती है आपकी काबिलियत के हिसाब से। 100% यदि आप काबिल हैं, मान के चलते हैं, तो आप मान के चलिए कि 10% सिर्फ आपको सफलता मिल पाती है। अब इसके साथ ही आपके आत्मविश्वास को ये कम कर देता है। आप अपना आकलन सही से नहीं कर पाते हैं। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी और किस तरह की मिलेगी, ये पूरी तरह से निर्भर करता है आपकी माइंड लाइन के शेप पर। एक तरह से देखा जाए, आपकी सफलता का जो पूरा दारोमदार है वो आपके माइंड लाइन पर ही निर्भर करता है। उसकी स्थिति क्या है, किस तरह की सोच है आपकी। कहीं लिखा हुआ देखा होगा आपने कि जिसकी जैसी सोच होती है व्यक्ति वैसा ही बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका माइंड ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो यहाँ आपकी माइंड लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये आपके आने वाले कल के बारे में बहुत कुछ बता देती है। जैसे कि आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। ये बहुत ही शानदार शुरुआत के तौर पर आप देख सकते हैं। क्यों मैंने ऐसा कहा है? क्योंकि जब आपकी माइंड लाइन जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होती है तो भ्रम की स्थिति नहीं रहती। ऐसा नहीं रहता कि आप अपने आप को लेकर के गलत आकलन कर लेते हैं। आपको पता है कि आपकी खामियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, और उसी बेसिस पे आप अपने लिए कार्य क्षेत्र का चुनाव करते हैं। और जब आपको अपनी खामियां पता होती है, आपको अपनी खूबियां पता होती है, तब आपसे ज़्यादा स्ट्रांग इंसान कोई भी नहीं है। तो ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। इनको कहाँ जाना है, किस क्षेत्र में जाना है, किस फील्ड में जाना है, इनको पता है। इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं बहुत सही करते हैं। कम मेहनत में सफलता ज़्यादा मिलती है। इसलिए ज़्यादा मिलती है क्योंकि आपके अंदर पहले से उस फील्ड से जुड़ा हुआ कोई ना कोई ज्ञान या पहले से है, पूर्वार्ध के कर्मों की वजह से या पूर्व जन्म की वजह से कुछ ना कुछ तो गुण है, जिस वजह से थोड़ी सी मेहनत में सफलता आपको ज़्यादा मिलने लग जाती है। अब जिन लोगों की माइंड लाइन एकदम से उलझ के चल रही होती है, आप देखना वो लोग निर्भर करते हैं अपने माता पिता पे कि पापा मुझे क्या करना है, मम्मी मुझे क्या करना है। तो वहाँ पर उस वक्त तो उनके मम्मी पापा को बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मेरा बच्चा तो मेरे से पूछ पूछ के सारा काम कर रहा है। लेकिन ये सही नहीं है। यदि आपका बच्चा आपसे पूछ के ये पूछता है, ये ठीक है, चलो बाकी चीज़ें तो ठीक है कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे सोना, वो तो ठीक है। लेकिन यदि अपने करियर को लेकर के वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको किधर जाना है, तो फिर आपके लिए वो खुश होने वाली बात नहीं है, दुखी होने वाली बात है। क्योंकि आपके बच्चों की निर्भरता आपके ऊपर अपने करियर को लेकर के वो बहुत गलत चीज़ हो जाती है। इसका मतलब बच्चा कन्फ्यूज्ड है। ये कन्फ्यूज्ड नहीं होते हैं, उनको पता है कि कब क्या करना है। ठीक है, इस वजह से सफलता बहुत मिलती है। माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है, ज्ञानी होते हैं, जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं। नॉलेज बहुत होता है, छोटी से छोटी बात उस फील्ड से जुड़ी हुई इनको पता होती है। अब क्या है कि माइंड लाइन पर दबाव की स्थिति बन रही है। ये उम्र होगी तकरीबन 34 तक तो बन रही है। तो 34 तक बहुत ज़्यादा कामयाबी तो आपको नहीं मिली, क्योंकि माइंड लाइन पर दबाव की स्थिति आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आप संतुष्ट नहीं है, दिक्कत है कुछ, ये बताती है। तो 34 से पहले बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है। 34 के बाद से धीरे धीरे करके आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हथेली में बंधन योग चला और बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद लाइफ लाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। जुपिटर के माउंट से जब आपकी लाइफ लाइन स्टार्ट होती है, ये आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ा देती है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देती है। और जब आपके अंदर की ऊर्जा ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है,
आपकी जितनी भी विश होती है, मनोकामनाएं होती हैं, वो यूनिवर्स तक आसानी से पहुंच जाती हैं। तो जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो लगभग पूरी हो जाती है। लाइफलाइन शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है मून माउंट की तरफ। इस तरह की लाइफलाइन जिनकी भी होती है, ये लोग या तो विदेश में जाकर के वहीं के होके रह जाते हैं या फिर बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। तो आपके पास दोनों विकल्प होता है, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, फॉरेन भी जा सकते हैं, या किसी ऐसी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं जो कि फॉरेन बेस्ड जो कंपनी होती है उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों के जीवन में आपको दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं, दोनों शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं, और कुछ लोगों के जीवन में केवल एक। कुछ लोग विदेश जाते हैं, वहीं पे जाकर के जॉब मतलब बिजनेस कर लेते हैं। तो ये बिजनेस में भी अच्छा, और फॉरेन कंट्री से जुड़ा हुआ कोई काम कीजिएगा तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। लकलाइन आपकी स्टार्ट हुई है मून माउंट से। लकलाइन यदि मून माउंट से स्टार्ट होती है, ये ऐसे भी इन लोगों के पास पैसा ठीक रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ये पैसा देने वाली लकलाइन है। इसके अलावा आपको आपके रिलेटिव हो, घर के लोग हों, वो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं, उम्मीद भी मत रखिएगा। लेकिन बाहर के लोग जो आपको नहीं जानते हैं, वहां से आपको मदद ज़्यादा मिलती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब डाउट होता है कि कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे अब एंशिएंट पाल्मिस्ट्री की बुक्स की बात कीजिए तो वहाँ पे मेंशन है कि अपने घर से आप जितनी ज़्यादा दूरी पे रहेंगे उतनी ही कामयाबी आपको मिलेगी। तो कहने का अर्थ ये नहीं था कि अपने घर से निकल करके जाकर के किसी दूसरे राज्य में चले जाओ, नहीं। कहने का अर्थ ये था कि अपनों से उम्मीद नहीं रखनी है ना। कोई बिजनेस स्टार्ट किया आपने अपने राज्य में उसको स्टार्ट किया, तो आप देखिएगा कि आपके राज्य से उतनी इनकम नहीं आ रही है, लेकिन वही बिजनेस यदि ऑनलाइन चला गया तो वहाँ से ज़्यादा इनकम आएगी, क्योंकि वहाँ से उस ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से बाहर के लोग आपसे जुड़ रहे हैं जो आपको नहीं जानते हैं। यदि उसी बिजनेस की कोई शाखा फॉरेन से में आपने खोल लिया, फॉरेन में जाकर के आपने बिजनेस कर लिया, तो वहाँ और भी ज़्यादा मुनाफा आपको आएगा। यानी जो लोग आपको नहीं जानते हैं, जिनसे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और इसके साथ ही कुछ भी जीवन में करना है आपको, कोई भी आपको जॉब करनी है, बिजनेस करना है, आगे चल करके जॉब स्विच करनी है, इसकी जानकारी आपको किसी को नहीं देनी है, हाइड करके काम करना है। यदि आपने किसी से भी अपनी कोई प्लानिंग शेयर कर ली, साझा कर लिया, तो वो प्लान फिर कागजों पर ही रह जाएगी। और यदि कागजों पर नहीं रह करके सच्चाई में वो प्लान आपका फुलफिल भी हो गया तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। मान लीजिए कोई बिजनेस आपने किया, आपको उम्मीद है कि वहां से लाखों कमाएंगे महीने का, है ना। तो यहाँ पे क्या हो कि लाखों तो नहीं आएगा, हजारों आएगा। तो वो जो भी काम आपने स्टार्ट किया, जिसका ढिंडोरा आपने पीटा, उस काम से जो मुनाफा आना था वो नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ डिप्रेशन हो जाएगा। तो अपनी जितनी भी आपकी प्लानिंग होती है आने वाले कल के लिए, उसको हाइड करके करना है आपको। देखिए, इसे आप मर्क्यूरी की लाइन कहिए या हेल्थ लाइन कहिए, ये पाल्मिस्ट्री में कोई फिक्स्ड नहीं है कि आप फलाने लाइन को फलाने लाइन के तौर पर ही देखेंगे। जैसे हम अभी इसे धनरेखा के तौर पर जानते हैं, ठीक है, लेकिन एंशिएंट पाल्मिस्ट्री में इसे धनरेखा के तौर पे देखा जाता था। धीरे धीरे करके क्या होता है ना, इंसान अपने ज्ञान के हिसाब से, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड कोई बुक नहीं है, कोई एक मापदंड नहीं खींचा हुआ है कि भाई यही होगा, कोई आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं है ये कि आपको यही फॉलो करना है। ये आपके ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का ज्ञान कहाँ से क्या लिया है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो मर्क्यूरी की लाइन होती है, इसकी साइज आपकी सफलता के दर के बारे में बताती है। यदि ये स्ट्रांग है, कहीं से भी कटी हुई नहीं है, लाइफ लाइन से निकल रही है, तो बिजनेस में आपको बहुत सफलता मिलती है, बिजनेस हो या प्राइवेट जॉब हो, तो सफलता बड़ी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से कर्व, हाँ, अब बिजनेस की बात करते हैं, पहले ये बता देते हैं। इस तरह से छोटी छोटी लाइंस आपके सन माउंट पर है और कर्व लाइंस हैं। ये जॉब में आप जाएंगे और जॉब के माध्यम से सहूलियत से जीवन कटेगी आपकी। लेकिन आप देखिएगा कुछ लोगों के हाथ में आगे चल करके इस तरह से स्ट्रेट सन लाइन हो जाती है, सीधी सूर्य की रेखा हो जाती है। अब आगे चल करके हो गई, तो ये क्या बतलाता है? ये बतलाता है कि जीवन के एक पड़ाव, यानी जब आप 40 हो गए या 45 हो गए या 40 से ऊपर, कभी भी यदि आप बिजनेस की तरफ मूव करते हैं तो आपको मुनाफा बहुत होगा। उससे पहले स्ट्रगल रहेगा, लेकिन उसके बाद से स्ट्रगल कम होता चला जाएगा। आप धीरे धीरे करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक तरह से
बिजनेस में अच्छा ग्रोथ शो करता है, और स्टार्टिंग से यदि आप बिजनेस में हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी, बिजनेस अच्छा आपका होता चला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है आपके हाथ में। अब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का मतलब ये है कि आपके काम की वजह से बाहर के लोग भी आपको जानेंगे। अब विदेशी धरती से पैसा आएगा कि नहीं आएगा, किस तरह का है, हाथ नहीं दिखाना है, मान के चलते हैं। किसी को अपने आप से जानना है। किसी ने सोचा हुआ है, कुछ बच्चे होते हैं ना जो पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनको सोचना है कि उनके पास ऑप्शन है कि वो फॉरेन में जाकर के जॉब कर सकते हैं, तो वो सवाल करते हैं कि करना है कि नहीं करना है। तो इसको जानने के लिए आपको मून माउंट को स्टडी करना होगा। यदि आपका मून माउंट ठीक है, इस तरह से धन रेखा है, मून माउंट से निकल रही है, या मून माउंट पर कुछ ज़्यादा ही स्क्वायर के साइन है, यानी 5, 6, 7, 8 स्पष्ट तौर पे होने चाहिए, ट्राइंगल है, स्क्वायर के साइन ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा। तो ये बताता है कि आपके लिए विदेश का चुनाव, विदेशी धरती का चुनाव बिल्कुल सही है। और इतना ही नहीं, यदि बहुत है, जैसे कि आपके हाथ में है, स्क्वायर के साइन काफ़ी हैं, तो आप फॉरेन में जाकर के बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी लाइन जैसे इस तरह से कनेक्शन बना रही है, आपके हाथ में ये वी शेप है, आप यहाँ पे विष्णु चिन्ह नहीं कहेंगे हम इसको, ये कुछ और बता रहा है। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है सूर्य का बुध के साथ, यानी सन का मरक्यूरी के साथ। जब कनेक्शन बनता है तो दोनों के गुण आते हैं, एक पॉइंट पर आते हैं। तो इसका क्या गुण है, ये आपके दिमाग को तेज करता है, सोचने की क्षमता देता है, आपके अंदर साइंटिफिक सोच होती है, दूसरों से अलग भिन्न बनाता है ये आपको, अगर आपका मरक्यूरी का अमाउंट अच्छा है। मरक्यूरी का काम ही है आपके अंदर चालाकी डालना, आपको इंटेलिजेंट बनाना, बुद्धिमान बनाना। सन का काम क्या है, फेम देना। अब यहाँ क्या, मर्क्यूरी किस फील्ड के लिए बना है, मर्क्यूरी बना हुआ है यदि आप बिजनेस करते हैं, दिमाग से जुड़ा जितना भी काम होता है, जहाँ दिमाग की खपत ज़्यादा होती है। जैसे आप बिजनेस में हैं, आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, आप साइंटिस्ट हैं और राजनेता हैं, ये सभी जो फील्ड हैं, यहाँ हर दिन दिमाग लगाना होता है, ठीक है। तो इस फील्ड में आपको बहुत सफलता मिलेगी। और यदि आप बिजनेस में हैं, आपका हाथ बिजनेस का हाथ ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब का हाथ तो है नहीं, उतना अच्छा नहीं है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ये शो करता है। कोई भी लाइन इस तरह से यदि कनेक्शन बनाती हुई दिखाई दे, मर्क्यूरी की माउंट ये वाली लाइन नहीं, इसको नहीं मान सकते, क्योंकि ये आपके फील्ड को डिसाइड कर रहा है। ये वाली लाइन किसी के भी हाथ में है, पतली सी भी है, तो ये फॉरेन यानी विदेशी धरती से आपके कनेक्शन को शो करता है। ऐसे लोगों का विदेश आना जाना लगा रहता है, फॉरेन कंट्रीज जाना आना जाना लगा रहता है, और कोई ना कोई काम ऐसा करते हैं अपने जीवन में जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। अगर इस साइन का फ़ायदा आपने नहीं लिया, क्योंकि है तो ले सकते हैं आप ये, लेकिन कुछ लोग नहीं ले पाते हैं, दिक्कत है उनके साथ, लेकिन इसका फ़ायदा उनके बच्चों को ज़रूर मिलता है अगर उन्होंने नहीं उठाया है तो। सन लाइन पर ही फिश की आकृति बनी हुई है। अब क्या है कि फिश की आकृति का क्या काम होता है, फिश की का साइन है यदि आपके सन माउंट पर, तो इसका क्या काम होता है। फिश क्या है, पॉजिटिव साइन है, ये जिस भी माउंट पर होगा उसकी इफिशिएंसी को बढ़ा देगा, पॉजिटिविटी को बढ़ा देगा। अब ये सन माउंट पर है तो इसकी पॉजिटिविटी को इसने बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज कर दिया, साइज़ काफ़ी अच्छी है इसकी, इसलिए सन लाइन पर ही है तो सन लाइन की इफिशिएंसी को बढ़ा दिया। अब क्या है कि ये आपको फेम बहुत देगा। उम्र का कोई ऐसा पड़ाव आएगा जब आपके पास बहुत फेम होगा, मतलब जानने वालों की तादाद अधिक होगी, हज़ारों में होगी, लाखों में होगी, मे भी हो सकता है, इतना भी बेनिफिट ये देता है। अब यहाँ पे क्या है कि जब आपको जानने वालों की तादाद ज़्यादा है, यानी फेम मिल गया, इसका मतलब आप कामयाब है, जिस भी फील्ड में है कामयाबी मिली है आपको, और कामयाबी जहाँ आपके पास है, फेम है, तो पैसा तो आएगा ही। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से नहीं, डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ये पैसे को भी शो करता है। स्क्वायर के साइन कई हैं, सन माउंट पर यदि छोटे छोटे भी
स्क्वायर के साइन एक है, मान के चलते हैं एक स्क्वायर का साइन है, तो इसका क्या होगा? स्क्वायर का साइन कहीं भी हो, किसी भी माउंट पर हो, पहला काम होता है प्रोटेक्शन देना, तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है। सन माउंट पर है तो सन माउंट की जो खूबियां हैं उसी के हिसाब से प्रोटेक्ट करेगा, तो ये आपको डिफेम होने से बचाता है। यदि कोई भी ऐसी दिक्कत आ गई जहां हो सकता है कि आपको कोई अपमानित करना चाहे, तो वहां पे ये आपको सुरक्षित रख देगा। इसके साथ ही मनी लॉस से भी बचाएगा। एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन है, जैसे कि आपकी हथेली में है, कई स्क्वायर के साइन है, तो ये आपकी इनकम के सोर्स को बढ़ा देता है। एक तो आपका मरकरी का जो माउंट है उसको स्पेस अच्छा मिला है, और मरकरी के माउंट पर एक छोटा सा फिश का साइन भी है। ये बहुत शुभ होता है। ऐसे लोग आम इंसान से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और सोचने की जो प्रवृत्ति होती है वो दूसरों से इनको अलग बनाती है। ये किसी भी चीज़ को यदि देखते हैं, मान लीजिए कुछ भी है, सामने एक पत्थर रखा हुआ है, तो सामने वाले कोई भी जो नॉर्मल इंसान है वो कहेगा ठीक है पत्थर है, लेकिन अगर वो किसी सही जगह पे है तो ये फिर उसके गुणों की पहचान करने में लग जाएंगे कि यहाँ पर क्यों रखा है, इस तरह का क्यों है, इस कलर का क्यों है, दूसरे पत्थर से अलग क्यों है, इसमें क्या खासियत है। यानी हर बात की डिटेलिंग करने की आदत होती है, डिटेल में जाने की आदत होती है। ये कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। बहुत दिमाग होता है इनके पास, मतलब आम इंसान की तुलना में तो बहुत ज़्यादा। हाँ, कोई इससे बड़ा फिश की आकृति वाला व्यक्ति इनके सामने आ जाए तो वहाँ भले इनका ज्ञान थोड़ा कम हो जाए, लेकिन आम इंसान की तुलना में इनकी सोचने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। बिजनेस में होंगी, बहुत कामयाबी मिलेगी इस सोच की वजह से। और दूसरों की समस्याओं को आप भली भांति समझते भी हैं, क्योंकि हीलर्स लाइन है। हीलर्स लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोग सामने वाले की प्रॉब्लम को बहुत ही गहनता से समझ जाते हैं। सामने वाला उतने अच्छे से ना भी बताए तब भी। इसीलिए कोई भी इनसे अपनी प्रॉब्लम यदि डिस्कस कर ले तो ये जो सलाह देंगे वो बहुत सटीक देते हैं। जुपिटर का माउंट बहुत डिस्टर्ब है आपका, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। फैमिली लाइफ एकदम से वो होता है ना कि दिन भर में एक बार लड़ाई हो ही जाती है पार्टनर के साथ, वो वाली दिक्कत होगी। स्क्वायर का साइन यदि आपके जुपिटर के माउंट पर है, मैंने पहले भी बोला है कि जिस माउंट पर है पहला काम होता है प्रोटेक्शन देना। अब जुपिटर के माउंट पर है तो इसके गुण क्या है जुपिटर के? जुपिटर का सबसे पहला गुण क्या है? ये आपके रिश्तों को सहेज के रखता है, बचाता है। ये काम क्या करता है? बचाता है, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ जगह पे झगड़े हो गए, अब नौबत ये आ गई कि रिश्ता टूटना है, तो वहाँ आप आगे बढ़ के उसको बचाने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं उस रिश्ते को सहेज करके रखना, टूटने नहीं देना चाहते हैं। और यदि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहां आपको लग रहा है कि नहीं भाई इसका नहीं रहना ही सही है, तो वहां फिर जब आप किसी भी रिश्ते, मतलब कहीं पे बहुत झगड़ा हो गया आपका किसी के साथ या आपकी फैमिली के लोगों का किसी के साथ, तो आपका मानना है कि नहीं उसके साथ रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए, तो आपकी एक पहल से वो रिश्ता बच सकता है। कहने का अर्थ ये है। और जहां आप आंख बंद कर लेंगे तो वहां तो फिर बात ही अलग है। स्क्वायर के साइन बहुत ज़्यादा हैं, अनगिनत हैं, शायद 20-25 से उससे भी ज़्यादा हैं। तो जित अब क्या है कि एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन यदि आपके जुपिटर के माउंट पर है, ये प्रॉपर्टी के साइन के तौर पर देखा जाता है। जितने ज़्यादा स्क्वायर होंगे उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी आप अपने दम पर अपने पैसे से परचेस करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। उसमें ज़मीनें भी हो सकती हैं, घर भी हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी तो बहुत बनाएंगे आप। ये लूप ऑफ ह्यूमर है, कभी कभी हंसी मजाक करना आपको अच्छा लगता है। सटर्न का जो माउंट है आपका, इसका शेप बहुत अच्छा नहीं है। ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ वाली स्थिति है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, कभी कभी ये डिप्रेशन देता है आपको। हालात कुछ भी चल रहा है, आप कुछ ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, और फैमिली के साथ कनेक्शन इसी वजह से भी वीक होता है। हंसने के माहौल में भी कभी कभी आप गमज़दा हो जाते हैं, आपको समझ भी नहीं आता है ना, कि सामने वाला अच्छे से बात कर रहा है, आपको आपसे वो कहना कुछ चाह रहा है लेकिन आपने कुछ और ही समझ लिया, तो इस वजह से कभी कभी हालात ठीक होते हुए भी नहीं ठीक होते हैं।
तो इस पे वर्क करना है जब तक सामने वाले की बात कंप्लीट ना हो जाए। 2 मिनट शांत होकर के पहले सुनना है वो कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद रिएक्ट करना है। सडन रिएक्ट यदि आप करते हैं किसी चीज़ को लेकर के तो वो नुकसानदेह हो सकता है। और क्योंकि आपका सेटन का अमाउंट उन्नत है बहुत ज़्यादा, मतलब उन्नत मतलब जब आपका शनि पर्वत थोड़ा सा ज़्यादा उभार ले लेता है ना, तो वो आपको डिप्रेशन देता है, नेगेटिव बना देता है थोड़ा ज़्यादा। और इसके साथ ही कोई भी बात यहाँ तो एकदम से 100% आपको मेरी ये बात को फॉलो करना ही है। कुछ भी हो जाए किसी के भी साथ अपनी वो जो प्लानिंग है उसको डिस्कस नहीं करना है। जो चीज़ आप बोल देंगे वो नहीं हो पाएगा, मतलब बोल देंगे मतलब पब्लिकली पहले होने से पहले बता दिया किसी को तो वहाँ पे बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो वो नहीं करना है ना। कहीं जाना है तो एकदम शांत होकर के काम करिए। जितना आप शांत होकर के मिस्टीरियस रहस्यमय तरीके से काम करेंगे उतनी ही ज़्यादा सफलताएं आपको मिलेंगी। सन माउंट हल्का से यहाँ से दबा हुआ है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा, क्योंकि सन माउंट को स्पेस बहुत ज़्यादा मिला है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं आएंगी, आई होंगी, थोड़ी बहुत दिक्कतें आई होंगी, लेकिन सफलता बहुत मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा। मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस बहुत अच्छा मिला है, उन्नत है, बढ़िया है। सोचने पहले ही बता दिया, साइन भी बहुत अच्छे हैं तो काफ़ी अच्छी हथेली है। इनामास आपका ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। तो इम्यूनिटी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो खान पान का ध्यान रखना है। लग्जीरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन अधिक नहीं होगा आपको। मिली तो ठीक, नहीं मिली वो भी ठीक। मेहनत करने वाले लोग हैं आप लोग। और इस तरह का जो वीनस माउंट होता है ये मैक्सिमम मैंने नेताओं के हाथ में देखा है, क्योंकि वो लोग कहीं भी चले जाते हैं वोट के लिए, कहीं भी रह जाते हैं, महीनों रह जाते हैं वोट मांगने के लिए। तो उन लोगों को लग्जीरियस लाइफ की आदत बहुत कम होती है, जो मतलब हर नेताओं के हाथ में नहीं होता है, जिन्होंने सच में मेहनत की होती है, जो बेस से उठे हुए होते हैं नेता, उनको आप देखना कि उनके हाथ में ये वाला जो माउंट है उनका वो बहुत वीक होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ में लग्जरी की चीज़ें नहीं आएंगी। जैसे ये वाला माउंट जिनका वीक हो जाता है तो लोग कहते हैं लग्जरी की लाइफ नहीं आएगी। लग्जरियस लाइफ नहीं होगी आपकी, होगी, लाइफ तो होगी ही, लेकिन आपको आदत नहीं होगी, क्योंकि आपने स्ट्रगल करके खुद को बनाया है। ऐसे लोग सेल्फ मेड होते हैं। इन्होंने दिक्कतें देखी होती है, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा वीक नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें तो आपने नहीं देखी है। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूँगी कि आपने खुद से बहुत कुछ किया है जीवन में, बहुत, मतलब किसी का सहारा नहीं है हर जगह। कुछ जगह ऐसी रही हैं, कुछ ऐसे स्टेप आपने लिए हैं जहाँ आपने खुद को अकेला पाया है, लेकिन खुद को सही साबित किया है। मून माउंट का स्पेस अच्छा मिला है तो विदेशी धरती हो या फिर दूसरा राज्य हो, वहाँ बहुत ज़्यादा आपको अच्छा होता है। वहाँ के लोग या कुछ ऐसी कंपनी है जो फॉरेन बेस्ड है उसमें काम करते हैं तो अच्छा करते हैं आप लोग। वहाँ के लोग आपकी मदद भी करते हैं, बैड की भावना नहीं पालते हैं। यात्रा की रेखा करके यदि आपके लक लाइन से अटैच्ड हो जाती है यात्रा की, या फिर लाइफ लाइन से अटैच्ड होगा। अब लाइफ लाइन से अटैच्ड हो गई तो इसने क्या किया, लाइफ लाइन की पॉजिटिविटी को बढ़ा दिया। जिन लोगों के हाथ में लाइफ लाइन से अटैच्ड होती है तो वहाँ आपके जीवन की जो शुभता है, जो अपकमिंग जो खुशियाँ हैं उसमें इजाफा हो जाता है, बढ़ जाती है वो। और यदि लक लाइन से आकर के अटैच्ड हो गई तो इनकम जहाँ से हज़ारों आने हैं वहाँ से लाखों आने लगते हैं। पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, इंटेंसीफाई करती है चीज़ों को ये। यहाँ पर लूप का बनना मंगल पे आपको निर्भीक और निडर बनाता है। इनके अंदर निर्भीकता बहुत होगी, डरते नहीं है ये लोग किसी से। और माइंड लाइन स्ट्रेट है आपकी, जो दिल में है वो ज़बान पे है, पीठ पीछे नहीं बात करते ये लोग। अगर बुरी लगेगी बात तो मुंह पे बोलेंगे, नहीं लगेगी तो ठीक है। और इसके साथ ही थोड़ा सा इनके अंदर मैं वाली तो ऐसे भी जुपिटर की फिंगर आपकी बड़ी है तो अहम तो है आपके अंदर। तानाशाही रवैया होता है इन लोगों का, कुछ भी हो फैमिली, और खास करके फैमिली के ऊपर दबाव बनाते हैं कि आपको मानना है, माननी है मेरी बात। तो क्या होता है कि चूंकि आपका व्यवहार ही है, आप दबाव बनाएंगे तो माता पिता को तो चलो ठीक है, आपने जैसा कहा वैसा उन्होंने किया और 24 आवर तो वो आपके साथ रहेंगे नहीं। लेकिन जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, जिनके साथ आपको रहना है, उनको आपके साथ रहना है, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। वहाँ आप चाहते हैं कि वो आपके हिसाब से चले, लेकिन हर इंसान की खुद की सोच होती है, वो तो अपने हिसाब से चलेगा,
तो वहीं पे दिक्कत आती है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है माइंड लाइन की वजह से। यदि आप इसमें सुधार कर लें, ये सोच लें कि चलो ठीक है, तानाशाही रवैया को हटा देते हैं, निकाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं अपने आप से, जिसको जैसे रहना है रहने देते हैं, जहाँ पे गलत लगेगा वहाँ पे बोल देंगे, मानना ना मानना वो सामने वाले पे निर्भर करेगा। इस तरह का रवैया यदि आप रखते हैं तो पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, मंत्र जाप करने से पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बढ़ती है, इसमें कोई मतलब शंका नहीं है, शक नहीं है। पत्थर पहनने से थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, वो भी कुछ वक्त के लिए, हमेशा के लिए नहीं आती है। लेकिन यदि आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, शानदार बनाना चाहते हैं, आपको हर जगह से खुशियाँ चाहिए होती हैं, आपको अपने ऊपर वर्क करना है। ये पत्थर, ये टोटके, इससे कुछ नहीं होगा। इससे बस एक मंथ के लिए कुछ अच्छा हो गया, एक मंथ झगड़े नहीं हुए घर के अंदर। लेकिन यदि आपको परमानेंट कोई सॉल्यूशन चाहिए तो वर्क तो आपको अपने ऊपर ही करना है। यदि आपकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी, आसपास का माहौल खुद ब खुद सही होना स्टार्ट हो जाएगा। केतु के माउंट पर ट्रायंगल का पाया जाना, ये अचानक भाग्य परिवर्तन को दिखाता है। केतु आप पे मेहरबान है, ये बता देता है। यदि केतु के माउंट पर ट्रायंगल है, स्पष्ट तौर पे बना हुआ है, कहीं से भी कटा हुआ नहीं है, कोई आपको यहाँ पे कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, टूटी हुई नहीं है, स्पष्ट लकीरों के माध्यम से बनी है, ये बताती है कि केतु मेहरबान है। अब केतु जब आप पे मेहरबान होता है, वह आपके बचपन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, बचपन में स्ट्रगल करवाता है, लोगों के सही चेहरे दिखाता है आपको कि कौन क्या है। यहाँ क्या होता है ना, इंसान पूरी जिंदगी है वो हमारे ये रिलेटिव, ये फलाने हमारे ये रिलेटिव है, वो ऐसा होता है ना, इंसान रिलेशन में उलझ के रह जाता है। ये आपको उससे बाहर निकाल के फेंक देता है, कहता है निकलो अब यहाँ से, ये जितने भी रिश्ते हैं ये ठीक है, ये लाइफ नहीं है, लाइफ तो तुम्हारी खुद की है, वो अकेले है। तो ये आपको ये समझा देता है। मतलब यंग एज आते आते 35 आते आते आप पूरी तरह से हर इंसान के चेहरे को, हर इंसान के व्यक्तित्व को समझ जाते हैं। उम्र से ज़्यादा ये आपको बड़ा बना देता है। इतने अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में आते हैं, और उसके बाद आपको कोई ठग नहीं सकता, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, है ना। तो स्टार्टिंग में ठीक है, परीक्षाएं बहुत लेता है ये, लेकिन सडन लक चेंज को शो करता है। ये सडन आपको गेन देता है, सडन आपको सक्सेस देता है, लेकिन 30 या 35 के बाद देता है, उससे पहले नहीं। उससे पहले यदि आप के ऊपर केतु मेहरबान है, आप एकदम से मन बना करके बैठे हैं कि भाई अब तो लॉटरी निकल जाएगी, तो लॉटरी निकलने के लिए 35 तक का तो वेट करना ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सडन रात को सुबह उठे एकदम से पैसा आ गया बहुत सारा। मेहनत आपने ही करनी होगी। हाँ, मेहनत आपने 10% की, उधर से 100% आएगा पैसा आपके पास, सफलताएं। तो यहाँ पे ये बेनिफिट देता है, लेकिन सफलता मिलती है, बड़ी मिलती है, देरी से मिलती है। आपका लेफ्ट पाम भी काफ़ी जीवांत है, मतलब एकदम से जीवित लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ लोगों का होता है ना कि पूर्वार्ध के कर्मों, यानी आपने भाग्य में क्या लिखा करके लेके आए हैं, तो वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। और एक्टिव हैंड, जिस मतलब लिखवा के क्या लेके आए हैं और आप कर क्या रहे हैं, तो मेन क्या होता है ना, आपका आने वाला फल डिसाइड करता है आपका एक्टिव हैंड। लेकिन पैसिव हैंड जो है, जो कि वर्क नहीं कर रहा है पूर्वार्ध के कर्मों का, उसका 25% तो असर रहता ही है। तो लेफ्ट पाम का भी, या जिनका लेफ्ट पाम एक्टिव है, राइट पाम पैसिव है, तो उसका भी अध्ययन होना चाहिए कि उसमें कुछ ऐसा साइन है, कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, तो वो आपके जीवन के ऊपर असर डालता है। जैसे ये वाली लाइन है आपके हाथ में सूर्य की, तो आपका जो लेफ्ट पाम है उसने बताया कि बिजनेस आपके लिए सटीक है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बहुत सफलता मिलेगी। और ये पूर्वार्ध के कर्मों की वजह से आपके साथ जुड़ा हुआ है। स्क्वायर काफ़ी बड़ा है सन माउंट पर, और छोटे छोटे स्क्वायर भी हैं। इनकम स्ट्रांग होगा, कोई एक जगह से अभी भी हो सकता है या आने वाले टाइम में भी आपकी इनकम लाखों से करोड़ों तक जा सकती है, एक जगह से। बड़ा है, सोर्स ऑफ जो इनकम है वो काफ़ी बड़ा है। इस तरह से एक या दो लाइन हो आपके मरकरी के माउंट पर, ये बतलाता है कि जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी सफलता का दर भी बढ़ता चला जाएगा।
यानी आपकी एज आपके सक्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप एक बार देख करके बताना, ये तो है, ये तो चलो ठीक है। एक फिंगर पे आपके चक्र के साइन हैं, बाकी फिंगर्स पे मुझे विजिबल नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि है कि देखिए, आप देख लीजिएगा, यदि आपके हाथ में इस तरह से सर्कल, नाड़िका रेखाओं की मदद से यदि सर्कल बन रहा है इस तरह से, जैसे कि आपके इस फिंगर पे है, जुपिटर की फिंगर पे है, अब जिस फिंगर पे है उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा दिया। बहुत नॉलेज है, बहुत दिमाग चलता है आपका, दिमाग मतलब सोचने की जो क्षमता है आपकी, आपको मतलब बहुत कम लोग होंगे जिनकी सोच आपकी सोच को मैच करती होगी। हर चीज़ में एकदम होता है ना, दूध का दूध और पानी का पानी कर देना, इस तरह की सोच वाले इंसान है। किसी से मिले 1 मिनट में समझ जाते होंगे कि कौन सही है कौन गलत है, और किसके साथ काम करना है किसके साथ नहीं करना है। हर चीज़ की बारीकी, बिजनेस ही कर रहे हैं तो आप 10 साल पहले तक का सोच के चलते हैं। तो ये ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। और एक उंगली पे, अब इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि ये आपकी कितनी उंगलियों पर है। एक उंगली पे यदि आपके हाथ में चक्र के साइन है, 10 उंगलियों को मिला करके सिंगल एक उंगली पे चक्र के साइन हैं यदि आपके, तो ऐसे लोग बहुत पैसा बनाते हैं। अब इसका क्या है कि पैसा बहुत आएगा आपके पास, हो सकता है वो पैसा आप भी बना सकते हैं, आपके बच्चे भी बना सकते हैं। तो यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि आपने ही बनाना है, आपके बच्चों के माध्यम से भी पैसे आपके पास आ सकते हैं। क्योंकि सिंगल चक्र के साइन वाले व्यक्ति को मैंने स्ट्रगल करते हुए भी देखा है, और बाद में पैसा आया उनके पास, 55 प्लस होने पर आया पैसा, लेकिन उनके बच्चों के माध्यम से आया। उनके बच्चों ने बहुत प्रोग्रेस किया, मतलब लेवल इतना, सोचिए एक फीमेल लेडी के हाथ में था ये, और जब उनसे बात हुई तो मैंने बोला कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, फिलहाल अभी स्थिति बेहतर है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग मतलब हज़ारों पर आफत हुआ करती थी हाल फिलहाल तक, लेकिन अभी जो हमारे बच्चे हैं वो करोड़ों में कमाई कर रहे हैं, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इट मीन्स साइन है तो फ़ायदा तो मिला। तो ये सिंगल जो चक्र है, वहाँ एक चीज़ मुझे सीखने को मिली कि सिंगल चक्र का जो साइन होता है वो ये नहीं बताता है कि आपने ही कमाना है। हो सकता है आपके बच्चे के माध्यम से, नहीं पैसा आएगा, करोड़ों में आएगा, ये गारंटी ये देता है। 2 है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सन माउंट पर हैं आपके, सन की फिंगर पे है। 2 है, ऐसे लोग अपने दम पर करोड़पति बनते हैं या अरबों कमाते हैं, वो अपने दम पे बनते हैं। यहाँ किसी की हेल्प नहीं होती है, खुद से मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। इसके साथ ही 3 हाथ में हो गया, 3 उंगलियों पे हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि बुद्धिमान है, ज्ञानी है, पैसा खूब बना लिया, लेकिन लग्जरी की तरफ अट्रैक्शन बहुत होता है, लग्जरियस लाइफ खींचती है इनको अपनी तरफ। तो पैसा हाथ से निकलता भी पानी की तरह है, खर्च बहुत करते हैं, तो बचत नहीं कर पाते, बुढ़ापा उतना अच्छा नहीं गुजरता है। अरबों कमा लिया और अरबों गंवा भी दिया कहीं ना कहीं, तो ये दिक्कत होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके 2 फिंगर्स पे है, बाकी आप देख लेना। आपके एक नहीं बल्कि 2-2 फिश की आकृति है आपके हाथ में। बहुत पैसा, बहुत फेम है, साधारण हाथ तो है नहीं ये। कोई कोई हथेली पहली नज़र में ही देख करके ये बता देती है कि मैं खुद में असाधारण हूँ। तो हथेली आपकी असाधारण है, सफलता बहुत मिली है और आगे मिलेगी भी, बहुत मिलेगी। आगे लकलाइन का स्वरूप और भी ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। ये वाली लकलाइन जैसे कि मून माउंट से चली, उसके बाद एक सर्टेन एज में जाकर के तकरीबन आप मान के चलिए 29-28 के आसपास से एक नई लक लाइन स्टार्ट हुई, जो कि फिर माइंड लाइन पर जाकर के स्टॉप हो गई, और उसके बाद माइंड लाइन से इनकी मेन लक लाइन स्टार्ट हुई। ये वाली लक लाइन जिनके भी हाथ में होती है, माइंड लाइन से धनरेखा निकल रही है, ये बताती है कि दिमाग के बल पर कमाई। अब आपके मन में सवाल होगा कि सब तो दिमाग का ही खाते हैं भाई, तो इनमें क्या खास है।
दिमाग का खाते, कहने का मतलब ये है कि पूरे जीवन दिमाग से ही कमाई करते हैं। इनके लिए कोई मतलब एक फिक्स्ड ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट जॉब में है तो वहाँ से सैलरी आ रही। पूरे जीवन कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ दिमाग बहुत लगता है और हर दिन लगता है, और उसी के बेसिस पे ये कमाई करते हैं, बहुत पैसा बनाते हैं। अगर इस कला का इस धनरेखा को सही तरीके से समझें लोग, और जिनके हाथ में ये धनरेखा है तो उनके पास कुछ है जो दूसरों से अलग है। या तो सोचने की क्षमता अलग है या काम करने का तरीका अलग है। यानी दूसरों से आप अलग हैं, ये आप मान कर चलिए और उसी हिसाब से काम कीजिए। ये बिजनेस भी करते हैं तो कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट को चुनते हैं जिसको आम इंसान ने देखा भी नहीं है, मतलब सोचे भी नहीं सकते हैं आप। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लीजिए एक एक रास्ता है जहाँ पर हर जगह किराने का स्टोर लगा हुआ है। समझ रहे हैं बात को? 4-5 किराने का स्टोर है। अब वहाँ पर ये जाएंगे, कोई मेडिकल का स्टोर खोल देंगे। मतलब शाम 10 लोग आए, 10 लोगों ने दुकान लगाया, सबने किराने का लगा लिया, किसी ने किसी भी चीज़ का, इन्होंने कुछ अलग वहाँ पे कर दिया, जिस वजह से 10 के बीच में एक इकलौते ऐसे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ भीड़ ज़्यादा होगी। सोचने की प्रवृत्ति अलग होती है, जिस भी फील्ड में होते हैं कमाल करते हैं। अब चलिए साइन वगैरह देख ली हमने, अब एक काम करते हैं, एज के साथ देखते हैं कब क्या चेंजेस आएंगे। 20 के आसपास चेंज आया आपकी लाइफ में, ठीक है। उसके बाद 22 में या तो कहीं पे रिश्ता तय हुआ या कोई ना कोई वहाँ पे इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि राहु की लाइन ने कट किया है। 24 के लगभग चेंजेस आए, जीवन को एक नई दिशा मिली। उसके बाद चेंजेस आ रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, लिख करके बताती हूँ, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है। 20 में चेंज आया, 20 में चेंज आया। देन आफ्टर 22 के आसपास भी राहु की लाइनें कट गया है, तो या तो रिश्ता तय हुआ होगा या कोई इश्यूज आए होंगे वहाँ पर। देन 24 एंड 24.5 के लगभग चेंजेस आए, जीवन को एक ट्रैक मिला है और उसी रास्ते पर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 27 के लगभग भी चेंज आया है। उसके बाद 28.5, 29 के लगभग भी चेंज आया है। उसके बाद जीवन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे चलते हैं। 32 में कोई ना कोई खुशी मिली आपको। जब आप 32 के थे तब कोई खुशी मिली, लेकिन 30 के लगभग जो भी चेंज आया वो तो ना सटीक नहीं था, क्योंकि थोड़े वक्त के लिए लाइफलाइन आपकी इनर पार्ट से स्टार्ट हुई है। और लाइफलाइन जब आपकी इस तरह से स्टार्ट होती है, यानी ये वाली लाइफलाइन है, ठीक है, और ये यहाँ से स्टार्ट हो गई, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है जीवन का, यानी आप अपनी लेवल से थोड़े नीचे चले गए। तो 30 में जो चेंज आया वो उतना सटीक नहीं था। 32 में ऑफशूट है, खुशी मिल रही है आपको। 35 में खुशी मिली आपको, और 35 से ही इनफैक्ट जीवन आपका सही रास्ते पे आया है, ठीक है। तो हो सकता है 34.5 हो, 35 के लगभग हो, 6 माह का इधर उधर कभी कभी हो जाता है। तो 35 के लगभग से, है ना, जीवन में परिवर्तन आया है, जो कि सटीक है, अच्छा परिवर्तन है। देन आफ्टर उसके बाद 37 में खुशी मिली है आपको, और 38 में शादी हुई आपकी। 42 में खुशी मिली है, और 44 में पॉजिटिव चेंज आया है, जीवन को एक नई दिशा मिली है, नए सिरे से जीवन ने एक रास्ता पकड़ा। 44 कोई ना कोई चेंज आया है। 49 में खुशी मिली आपको, जो भी खुशी मिली है छोटी सी खुशी है, जहाँ पे ज़्यादा मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, मैं उसी का जिक्र कर रही हूँ। देन आफ्टर 50.5 या 51 में बड़ा चेंज है, कोई बड़ी खुशी मिल रही है आपको, या तो मिली है या मिलने वाली है ना। बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि एकदम से यहाँ से आपकी लाइफ लाइन को एक नई दिशा मिली है, बहुत बड़ी कामयाबी है ये। अब ये किस तरह की कामयाबी है ये आप बताइएगा मुझे, अगर बताना चाहें तो। अभी तो ठीक है, जैसे 51, 52, 53 ठीक है, लेकिन यहाँ 54 में इश्यूज आ रहे हैं, समस्या आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा 53.5 से ही आपको अलर्ट रहना है। हेल्थ को लेकर के मुझे यहाँ पे इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बहुत बड़ी समस्या नहीं है, छोटी सी है, लेकिन समस्या है तो फिर बताना तो बनता है। उसके बाद बड़ी कामयाबी आपको मिल रही है 57 में, बहुत बड़ी कामयाबी है ये, क्योंकि लाइफलाइन एक नई दिशा से स्टार्ट हुई है। और ये जो 57 में आपको कामयाबी मिल रही है, इसके साथ आप अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ी ज़्यादा सजग होते हुए दिख रहे हैं, यानी जैसे वर्कआउट करना या फिर डाइट का ध्यान रखना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वेट को लेकर के ज़्यादा दिमाग लगाना,
मतलब अच्छी चीज़, ये जो भी चेंज आ रहा है, बदलाव अच्छा आ रहा है आपके जीवन में। और 57 में बड़ी कामयाबी मिल रही है, बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है आपको। कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है 57 में। कोई नया इनकम का सोर्स ओपन होने जा रहा है, नई शुरुआत है। और जो भी शुरुआत है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि बैक टू बैक ऑफशोट्स आ रहे हैं। देन आफ्टर उसके बाद 57, 58, 59 एंड 60 से अगैन फिर एक नई शुरुआत हुई है, एक नई दिशा जीवन ने पकड़ी है और लगातार आप जीवन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इस तरह से लाइफ लाइन आपकी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। इस तरह से जब लाइफ लाइन आपकी ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ती है, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आप अपने स्टेटस से और भी ज़्यादा बेहतर स्थिति में पहुंच रहे हैं। आपकी जो कमाई है उससे भी अच्छी स्थिति में आप पहुंच रहे हैं। सिक्सटी फोर में बड़ी कामयाबी मिलेगी, बहुत बड़ी कामयाबी 64 में। अगैन ये लाइफ आपकी कामयाबियों से भरी हुई है। स्टार्टिंग में थोड़ी कम थी, लेकिन जैसे ही 35 प्लस हुए हैं आप, देन आफ्टर बैक टू बैक आपको कामयाबी मिलती जा रही है। लाइफ काफ़ी लंबी है, हेल्थ इश्यूज़ ना के बराबर हैं। कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ कभी नहीं आएगा, जीवन काफ़ी अच्छे से बीतेगा। थोड़ी सी समस्या आएगी हेल्थ को लेकर के, कब वो बता देती हूँ मैं। सेवेंटी एट में थोड़ी सी समस्या है, बहुत ज़्यादा ये गंभीर भी नहीं है। थोड़ी सी कोई इश्यूज़ आएंगे, और लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए आपकी हथेली को, तो बहुत अच्छी हथेली है। कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है, हाथ बहुत अच्छा है आपका, और समस्याएं अत्यधिक नहीं है, तरक्की बहुत है। तो अपनी आने वाले कल को, सुनहरे कल को एंजॉय कीजिए, अच्छे से लाइफ को जिए। लाइफ तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है आपकी। और यहाँ पर आपकी धन रेखा पर भी फिश की साइन बनी हुई है। एक काम करते हैं, दूसरी पिक में देख लेते हैं, हो सकता है ये फिश की साइन ना हो, कंप्लीट ना हो। यहाँ पर मुझे क्लियरली तो विजिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिश की साइन है। इफ़ अगर ये फिश की साइन होगी, कंप्लीट होगी, क्योंकि पिक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तब आपको ये जो 49, 50 में आपने काम इनिशिएट किया है, मतलब ये जो 50, 51 के बीच का जो चेंज शो हो रहा है ना, जो मैंने आपको बताया। इफ़ अगर ये चेंज आ चुका है, आपने कोई, या जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर आपको सफलता मिल चुकी है, आपने कुछ नया स्टार्ट कर दिया है, तो ठीक है। अदरवाइज़ यही, या फिर इसी 6 माह के अंदर कुछ मैजिकल होने जा रहा है, या हो चुका है। ये 6 माह का डिफरेंस तो रह ही जाएगा, या हो चुका है या होने जा रहा है। बट अगर हो चुका है तो फिर इनकम आपकी करोड़ों में होगी, और अगर नहीं हुआ है तो फिर इनकम आपकी करोड़ों में होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे फिश की साइन है। आपके कोई भी सवाल नहीं है, इसीलिए जवाब क्या दूँ मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ठीक है, मैंने जितना एनालिसिस करना था मैंने कर दिया। आगे जो भी सवाल होंगे आप भेज देना। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।